एमपी में बगावत की राह पर शिवराज सीएम पद पर ठोक दिया दावा। हाईकमान ने अब जनता से किया सवाल, मुझे सीएम बनना चाहिए या नहीं। बीजेपी हाईकमान शिवराज को और मौका देने से कर चुका है इनकार। शिवराज के बयान से बढ़ गई है राजनीतिक सरगर्मी, मुश्किल में बीजेपी हाईकमान। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। पीएम भले ही अपनी सभाओं में शिवराज का नाम लेने से बच रहे हों, उनके काम बताने से बच रहे हों, लेकिन बीजेपी को भी एहसास है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार पीएम मोदी से ज्यादा पोस्टर शिवराज के ही लगाएंगे, क्योंकि शिवराज 17 साल से राज्य के सीएम रहे हैं और राज्य में सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेता भी हैं। शिवराज की लोकप्रियता पूरे मध्य प्रदेश में है, खासतौर पर महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता इस समय अपने चरम पर पहुंच गई है। तो दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान अब शिवराज को और मौका देने के मूड में नहीं दिख रहा है। शिवराज को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, संकेत साफ दे दिया है कि खुद ही रास्ता खाली कर दें, अब दूसरे को मौका दें। 17 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है, अब समय बदल रहा है, तो शिवराज जमकर मेहनत कर रहे हैं जैसे वो ही सीएम उम्मीदवार हों। और अब शिवराज ने खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। हाईकमान ने भले ही उन्हें सीएम उम्मीदवार न बनाया हो, लेकिन शिवराज ने खुद को ही सीएम उम्मीदवार मान लिया है और इसका ऐलान जनता के बीच से करवा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चरण पादुका कार्यक्रम में शामिल होने डिंडौरी पहुंचे थे। ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले कोई भी हमारे भाई हो, हमारी बहन हो, उनको नंगे पांव तेंदुपत्ता तोड़ने जाना ना पड़े। इसके लिए हम भाई के पांव में जूता पहनाएंगे और बहन के पांव में चप्पल पहनाने का काम करेंगे, ताकि भाई बहन के पांव में कांटा ना चुभे। उन्होंने आगे कहा कि आपकी जिंदगी बदलने की इन योजनाओं के माध्यम से हमने कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बताया, 200 रुपए छाते के लिए भी डालेंगे, पीने के पानी की कुप्पी भी मिलेगी, बहन को साड़ी भी भेंट की जाएगी। एक बात मेरे मन में आई कि साल में एक बार पैसे देने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपए डालूंगा। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होती जाएगी, 1000 से बढ़कर 1250 रुपए करूंगा। ये 1250 रुपया अंतिम नहीं है, फिर पैसे का जुगाड़ कर रहा हूं। जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी, 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दूंगा, फिर 1500 से बढ़ाकर 1750 रुपए करूंगा, फिर 1750 रुपए से बढ़ाकर 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750 और फिर बाद में 3000 कर दूंगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए वो भी जरूरी चीज है कि अपने बच्चों को पढ़ाई ठीक ढंग से हो जाए। उसके लिए आश्रमशाला, कन्या शिक्षा परिषद, छात्रावास सब बना रहे हैं। शिवराज ने एक के बाद एक कर अपनी भविष्य की योजनाएं सामने रख दी हैं। बता दिया अभी बहुत काम करना है, लेकिन ये काम सीएम पद पर रहते हुए ही हो पाएगा। आजकल शिवराज सिंह चौहान भाषण देते देते भावुक हो जाते हैं और डिंडौरी में भी ऐसा ही हुआ। शिवराज ने भावुक होते हुए जनता से पूछ लिया, मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, फिर मुख्यमंत्री बनो कि नहीं, आप बताओ मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं। शिवराज सवाल पर सवाल करते चले गए और जनता की ओर से हर सवाल के जवाब में हाँ ही आया। साफ है, शिवराज ने हाईकमान तक ये संदेश पहुंचा दिया कि वो प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जनता उनके साथ है। अगर उन्हें किनारे किया गया तो पार्टी को मुश्किल हो सकती है, और साथ दिया तो रास्ता आसान हो जाएगा। शिवराज जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उससे उनके करीबी भी कह रहे हैं कि मामा इतनी आसानी से मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।